ओके, तो आज से मैं अपना मार्केट स्ट्रक्चर सिखाने का ये जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं सही तरीके से। देन किस तरीके से एक्चुअल ट्रेंड को फाइंड करना है। एंड डेली जब आप मार्केट में आएंगे तो आप किस तरीके से सही डायरेक्शन को पकड़ के सही मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने चैनल पे रोज लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो आप लोग उसको भी एक बार व्यू कर लीजिए मेरे वीडियोस को। एंड फिर आपको समझ आएगा कि मैं जो आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। तो देखिए कि अभी मैं यहाँ पे एक अपना कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि कंप्लीट आपको सिखाएगा ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। उसके बेसिक्स शुरुआत से लेके एंड तक मैं आपको ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बट उस सभी चीज़ों को सीखने से पहले जो बेसिक होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे बेसिक चीज़ यही है, ठीक है। अब बेसिकली मैं जिस तरीके से चीज़ों को लर्न करता हूँ या सिखाता हूँ, वो थोड़ा सा अग्रेसिव तरीका रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि तीन तरीके के ट्रेंड्स हम लोगों को पता है, ये छोटा बच्चा भी जानता है कि पहला ट्रेंड होता है आपका साइडवेज, ठीक है, जिसमें इस तरीके से मार्केट रेंज करता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें आपको इस ट्रेंड को कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, मतलब हम इस साइडवेज को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि साइडवेज में हमें पता है कि मार्केट कभी भी इस तरीके, देखिए ये एक रेंज है, ठीक है, इसको लोग कहते हैं साइडवेज रेंज है, बट ये डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये साइडवेज है, ठीक है, अंदर ही अंदर। बट ये यहाँ पे देखिए इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो बेसिकली तीन तरीके के ट्रेंड्स हम सबको पता होते हैं। एक होता है साइडवेज, दूसरा होता है बीरिश ट्रेंड, जिसको हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, जिसमें मार्केट नीचे जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है तीसरा होता है हमारा अप ट्रेंड, ठीक है, जिसमें मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाती है, ठीक है। एंड जो थर्ड होता है वो होता है हमारा साइडवेज, ठीक है। तो अब देखिए जिस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर हमने एसएमसीआई सीपी में सीखा, ठीक है, उसमें कोई भी हमें काउंटर नहीं सिखाया गया साइडवेज मार्केट के लिए। तो हम इसको बेसिकली 99% हम एसएमसीआई सिटी में साइडवेज मार्केट को कभी भी लर्न ही नहीं करते, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम बेसिकली जब मैं मार्केट में आता हूँ तो मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ। तो इसको अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये क्या है, मतलब मैं इसको यहाँ से किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं एक ऐसे जोन में जाऊंगा जहाँ पे खासकर हमारे जो इंडियन मार्केट के जो ट्रेडर्स है वो आते हैं। तो चलिए मैं चाहता हूँ, तो देखिए ये 7 तारीख है, बट इंडियन मार्केट के लोग कब आएंगे? अ, अ, मेरे हिसाब से वो लोग आएंगे 10 बजे, ठीक है। ये जो बीटीसी का चार्ट लगा हुआ है, तो वो लोग 10 बजे आएंगे या 9:30 बजे के आसपास लोग अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि मैंने अभी 30 मिनट का चार्ट लगाया है। अगर वो लोग इंट्राडे में देखते हैं तो मैं 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अब देखिए अब मैं आ गया 9 बजे पे मैं आ गया, ठीक है, यहाँ पे। एंड अब आप लोग खड़े हैं, ठीक है ना, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? फिर आपको पता ही नहीं कि आपको ड्रॉ क्या करना है, कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आपका मार्केट खड़ा है, देन मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया, ठीक है, यहाँ तक हाई लगाया, देन प्राइस नीचे आया, ठीक है। एंड प्राइस ने ये जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से प्राइस ने उस लो को नहीं लिया, एंड यहाँ पे अपना एक लो बनाया, एंड प्राइस ऊपर आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम बॉस कहते हैं, ठीक है। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, बॉस। तो ये एक्चुअली में क्या है?
तो देखिए इसको पहले मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, जब प्राइस ने इस तरीके से हायर हाई बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं अपना कि यहाँ पे जो है वो है हमारा हायर हाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा बन जाता है हायर हाई। यहाँ पे फिर ये क्या हो गया, ये हो गया हायर लो। तो देखिए अब बेसिकली ये हायर हाई है, हायर लो है, बट इसके अगेन रूल्स है। समझ लीजिए कि अब बस यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। उससे पहले वो आईडी इंडूसमेंट भी बनाएगा। इंडूसमेंट का कंसेप्ट हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद देखेंगे। इंडूसमेंट करेगा प्राइस, देन प्राइस यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जोन आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको प्राइस टैप करेगा एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगेन। बट अगर प्राइस इन सभी एरियाज को फेल करके इस हायर लो को ले ले, ठीक है, इस तरीके से, तो वो हो जाएगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम चोक कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चोक। इस तरीके से चीजें वर्क करती है। लेकिन समझ अब समझिए कि देखिए प्राइस यहाँ से चोक किया एंड प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर आ गया, ठीक है, and इस हाई को ले लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अगेन आपका चोक हो जाएगा यहाँ पे। अगेन आपका क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। बट ये काफी कॉम्प्लिकेट हो गया। इसके लिए पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ ए मार्केट स्ट्रक्चर फॉर ट्रेंड, ठीक है। अब ट्रेंड में मार्केट हमेशा ही ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये पहला हाई लगाया, देन प्राइस ने इस लो को ग्रैब नहीं किया एंड यहाँ पे इस हाई को ग्रैब कर लिया, ठीक है, देन प्राइस नीचे आ गया, देन हायर लो को सेफ रखा एंड प्राइस नीचे आया, एंड प्राइस ने अगेन हाई को इस हाई को ब्रेक किया एंड अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन प्राइस अगेन नीचे आया, देन इस लो को ब्रेक नहीं किया एंड प्राइस ने अगेन इस हाई को ब्रेक किया एंड अगेन हायर हाई लगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया, तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट हमेशा ही प्राइस इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब प्राइस क्या करेगा, एंड में प्राइस ने क्या किया कि इस लो को ले लिया, ठीक है, जो कि हायर लो था आपका, तो ये हो गया आपका चोक, ठीक है। इस जगह पे आपका हो गया चोक। तो अब देखिए कि बेसिकली ये हाई लगाया, तो इस हाई हायर पॉइंट को हम कहते हैं हायर हाई। इस हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं हायर हाई। एंड ये जो लो लगा, ठीक है, जो कि हमेशा सेफ रहा, ठीक है, इस ट्रेंड में पूरे, एंड यहाँ पे जब चोक हो गया, तो अब आपका ट्रेंड जो हो गया वो हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। एंड इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर ये ब्रेक करता है तो ये हो जाएगा आपका बॉस, वो हो जाएगा बियरिश, मतलब सेलिंग का या डाउन ट्रेंड का बॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड अब देखिए ये हायर आए हायर आए हायर आए लग गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो लगेगा वो होगा हायर लो, ठीक है। ये हो गया हायर लो, ये हो गया आपका हायर लो, ठीक है। देन हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो वहां पे हो गया चुक। देन अब यहाँ पे इसका जो ये लो लग गया, ठीक है, यहाँ पे आप एक लो लग गया, ठीक है। देन प्राइस ने यहाँ पे एक हाई लगाया, ठीक है, एंड देन इसको ब्रेक किया, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो हाई था, ठीक है, ये सेफ रह गया, ठीक है आपको। तो अब इस केस में आपका ये जो पॉइंट रहेगा वो आपका हो जाएगा लोअर लो, ठीक है। एंड ये जो आपका हो जाएगा, ये इसको कह लेंगे हम लोअर हाई, लोअर हाई। तो अब देखिए इसके रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है। रूल्स ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आप थोड़ा इग्नोर करिए, ठीक है। रूल्स क्या कहता है, पहला रूल ये है कि अगर प्राइस हमेशा ही अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा एंड हायर लो को सेफ रखेगा, तो वो हमेशा कहलाएगा अप ट्रेंड, ठीक है। एंड अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है एंड अगर प्राइस ने अपने हायर लो को ले लिया, ठीक है, एंड देन प्राइस ने, अब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट आपका होगा हायर हाई, ठीक है। ये हायर हाई हो गया, ठीक है आपका।
प्राइस ने अगर हायर हाई को ले लिया, ठीक है, तो वो हमेशा ट्रेंड में रह रहे, लेकिन अगर प्राइस ने इस हायर लो को ले लिया तो उसका ट्रेंड हो जाएगा चेंज। एंड फिर अब वो बेरिश ट्रेंड में आ गया। अब बेरिश ट्रेंड का सिमिलर रूल रहेगा कि लोअर है, ठीक है, देखिए ये लोअर है, प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, देन प्राइस अगेन ऊपर गया, देन प्राइस ने अगेन इसको ब्रेक किया, ठीक है, देन प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे इसने किया रुक, ठीक है। अब ये किस तरीके से है, ये लोअर हाई था, नो यहाँ पे हो गया आपका बॉस, यहाँ पे हो गया आपका बॉस, सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे आपका एक बॉस हो गया, ठीक है। नाउ अब तो ये क्या हो गया आपका लोअर हाई, ये भी हो गया लोअर हाई, देन ये आपके हो गए लोअर लो, ये भी आपका लोअर लो, एंड ये भी आपका एक लोअर लो, ठीक है। देन प्राइस ने क्या किया, देन प्राइस ने क्या किया, इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया चोक, यहाँ पे आपका चोक हो गया, ठीक है। नाउ अब चोक हो गया मतलब प्राइस अगेन क्या हो गया, अप ट्रेंड में आ गया, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट, ठीक है। नाउ इस तरीके से प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाते जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और रूल आता है जिसको हम कहते हैं इंडूसमेंट, ठीक है, जो कि होता है आपका आईडीएम, इंडूसमेंट जिसको हम कहते हैं आईडीएम, ठीक है। अब देखो अभी अगेन चोक, अब देखो कभी कभी क्या करता है, ये चोक चोक करता रहता है, ये अगेन चोक हो गया, देन यहाँ पे अगेन चोक हो गया, देन अगेन चोक कर दिया, ठीक है, देन अगेन चोक कर दिया। इसको हम कहते हैं काइंड ऑफ रेंजिंग मार्केट, या फिर कंटिन्यूसली चोक करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चोक किया, देन यहाँ पे चोक किया, देन यहाँ पे अगेन चोक किया, तो अब ये चोक चोक कर रहा है, तो ये चोक तब तक रहेगा, ठीक है। तो चोक करने के बाद जब तक प्राइस, अब प्राइस ने यहाँ पे चोक कर दिया, ठीक है, यानी कि प्राइस का ट्रेंड जो हो गया वो बुलिश हो गया, ठीक है। देन प्राइस ने क्या किया, नीचे गया, बट इस लो को अब सेफ रखा, एंड तो ये क्या हो गया, अब ट्रेंड का बॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, बॉस हो गया। इस तरीके से जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है। एंड ये लोअर हाई, अब देखो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो हाईएस्ट पॉइंट हायर हाई कहलाएगा, एंड जो भी लो सेफ रहा है उसको हम हायर लो कहेंगे। एंड जब भी डाउन ट्रेंड में प्राइस होगा तो जो लोवेस्ट पॉइंट है हम उसको लोअर लो कहेंगे, एंड जो सेफ हाई है वो रहेगा हमारा लोअर हाई। एंड अब इसमें इंडूसमेंट का हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडूसमेंट का कंसेप्ट। तो देखिए अब इंडूसमेंट के कंसेप्ट को मैं आपको पहले अप ट्रेंड में सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये समझ लीजिए प्राइस यहाँ पे था, एंड मैं अप ट्रेंड के मार्केट के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, देन प्राइस ने ये लो लगाया, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका बेसिकली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन प्राइस ने लो लगाया, प्राइस ने हाई लगाया, ठीक है। अभी मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब देखिए इससे पहले क्या हुआ था प्राइस में कि प्राइस जो था वो एक सेलिंग के स्ट्रक्चर में था, ठीक है। एंड यहाँ पे प्राइस ने एक्चुअली क्या था अपना, तो ठीक है कि प्राइस यहाँ पे सेलिंग के स्ट्रक्चर में मतलब डाउन ट्रेंड में था, देन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अपना चोक किया, ठीक है। प्राइस ने अपना चोक किया, ठीक है। देन चोक करने के बाद प्राइस ने एक हाई सेट किया, ठीक है। देन प्राइस ने हाई सेट किया, अब ये हायर हाई क्यों, हमें पता चला कि यही पे हायर हाई बन गया, ठीक है। इसी जगह पे हायर हाई क्यों बनेगा, कि मैं इसको हायर हाई क्यों कहूंगा, ठीक है। कि चोक करने के बाद जो हाई बनेगा वो हायर हाई होगा, बट ये हाई क्यों होगा हायर हाई, तो वो मैं तब डिसाइड करूंगा जब समझ लीजिए प्राइस ने यहाँ पे इस तरीके से क्या बनाया, एक फुल बैग बनाया, ठीक है। एंड उसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। उस एंड फिर उसके बाद उस, उसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये हो गया ब्रेक, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे गया, देन प्राइस ऊपर आया, एंड प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो इस ये जो स्विंग था, ठीक है, ये एक स्विंग था, ठीक है, यहाँ पे।
बट इस स्विंग हाईएस्ट स्विंग था, ठीक है। इस स्विंग की जो प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, इस तरीके से, तो वो हो गया आईडीएम। एंड आईडीएम होने के बाद हम बॉस बनाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये देखो, यहाँ तक प्राइस गया, देन प्राइस नीचे आया, ठीक है। प्राइस ने ये हाई लगाया, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया हायर हाई। एंड इंड्यूसमेंट होने के बाद, एंड ये जो आपका यहाँ पे जो चोक पॉइंट रहेगा, ठीक है, यानी कि प्रीवियस स्ट्रक्चर का लोवेस्ट पॉइंट ये जो होगा, तो ये आपका चोक पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके बीच में एक जोन रहेगा, बेसिकली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, या फिर चोक स्वीप रह सकता है, या फिर सप्लाई डिमांड डिमांड जोन रह सकता है, बुल स्ट्रक्चर मतलब इस तरह में। तो वो यहाँ से टैप करके प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। एंड उसके बाद जब प्राइस हायर हाई को ब्रेक करेगा, तो वो उसके बाद हमारा बॉस हो जाएगा यहाँ। एंड जब बॉस हो जाएगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो। तो हमारा आईडीएम जो होता है वो हमें हेल्प करता है हायर हाई को फाइंड करने के लिए। एंड हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो हमें फाइंड करता है हायर लो को फाइंड करने के लिए। तो ये हो गया सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये जो चेन है वो चलती रहेगी, ठीक है, कि प्राइस ने यहाँ तक हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पे हाई लगाया, देन प्राइस थोड़ा नीचे आया, ठीक है, देन प्राइस ने इसको यहाँ पे एक पुल बैक बनाया, देन प्राइस ने इस पुल बैक इस स्विंग को लिया, ठीक है, एंड देन प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो देखो प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, देन प्राइस ने यहाँ पे एक फुल बैक दिया, ठीक है। तो एंड देन इसकी लिक्विडिटी जब लैप की, तो यहाँ पे हो गया आपका इंड्यूसमेंट आईडीएम। देन जैसे ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद हमारा क्या कंफर्म हुआ, यहाँ पे हायर आई कंफर्म हुआ, हमारे यहाँ पे हायर आई कंफर्म हुआ। देन हायर आई कंफर्म होने के बाद प्राइस ने जब इस हायर आई को ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बट अगर प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम इंड्यूसमेंट बना दिया, ठीक है, एंड प्राइस अगर सीधे यहाँ से नीचे चला गया, तो मतलब प्राइस अगर यहाँ से सीधे नीचे चला गया, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, तो ये जो हायर लो था, यहाँ पे हमारा चोक रहेगा, ठीक है। हायर लो पे मेरा क्या रहेगा, चोक रहेगा, ठीक है। फिलहाल मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, विदाउट मेकिंग चोक। तो अब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, तो हायर लो हो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मेरा हायर लो जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। नाउ अब क्या हो गया, वैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो मेरा जो चोक पॉइंट होगा वो इस हायर लो के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा चोक पॉइंट होगा, ठीक है। अब नाउ अब समझ लीजिए कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने हाई सेट किया, देन प्राइस ने यहाँ पे समझ लीजिए एक हाईएस्ट पे अपना पुल बैक दिया, ठीक है। देन इस लो की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, प्राइस ने। एंड देन प्राइस ने समझ लीजिए कि अब ये जैसे ही यहाँ पे जिसी जैसे ही इसने यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हो गया कि ये हाई सेट किया, देन ये एक लो, देन इसने एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, ये एक पुल बैक बनाया, ठीक है, ये जो है ये पुल बैक है, ठीक है। देन इसकी लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब हुई, हाईएस्ट पुल बैक जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो वो हो गया मेरा इंड्यूसमेंट। देन आईडीएम होने के बाद प्राइस ने इसको अगर ब्रेक किया इस हाई को, जो कि मेरा हायर हाई होगा, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो वहां पे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर उसको ब्रेक किए बिना प्राइस ने अगर चोक को ब्रेक कर दिया, तो वहां पे मेरा चोक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज इस तरीके से बनती है। एंड अगर वहां पे मेरा चोक हो गया, ठीक है, तो ये जो हायर हाई का पॉइंट था मेरा, अब ये हायर हाई पे मेरा सेकंड चोक यहाँ पे इस हायर हाई पे होगा, ठीक है। जो सेकंड चोक होगा वो मेरा इस हायर हाई पे होगा। मैं इसे मार्क करता हूँ, यहाँ पे मेरा अब नेक्स्ट चोक पॉइंट हो जाएगा। एंड अब देखो, अब अगर प्राइस ने इस चोक को ले लिया, तो अगेन चोक हो जाएगा। एंड अगर प्राइस समझ लीजिए यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे एक
हाईएस्ट पुल बैक बना है अपना, मतलब सबसे फर्स्ट पुल बैक बना है, उसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। जो भी पुल बैक सबसे फर्स्ट होगा उसकी लिक्विडिटी ले ली। एंड अगर जैसे ही लिक्विडिटी लेगी प्राइस, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा लोअर लो, ठीक है। जैसे ही प्राइस इंडूसमेंट करेगा, यानी कि देखो ये सबसे फर्स्ट पुल बैक था सेलिंग का, ठीक है, क्योंकि हम जैसे ये चौक हो गया हम आ गए डाउन ट्रेंड में, ठीक है। एंड जैसे डाउन ट्रेंड में आ गए, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहला जो वैलिड पुल बैक है उसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला वैलिड पुल बैक, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा इंडूसमेंट। जैसे ही इंडूसमेंट हो जाएगा, तो फिर दो पॉसिबिलिटी दे रहे, इंडूसमेंट होते ही मेरा पहला लोअर लो कंफर्म हो गया। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, अगर प्राइस लोअर लो को ब्रेक कर देगा तो वो हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और अगर प्राइस अपने चोक पॉइंट जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हायर हाई पे, उसको ब्रेक कर देगा तो वो हो जाएगा चोक, ठीक है, यानी कि ट्रेंड चेंज। अगर समझ लीजिए यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इसको, तो वो हो गया मेरा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है, ठीक है ना। अब यहाँ से कंटिन्यूअसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते जाएगा, इस तरीके सिंपल आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन एंड एक वक्त ये अपना चोक बनाएगा, देन चोक बनाने के बाद फिर इंडस्टमेंट बनाएगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अगेन चोक, फिर सेलिंग का ट्रेंड। इस तरीके से चीजें जो है वो चलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको लाइव चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली लाइव में मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। ये तो भैया आपको कोई भी बता देगा, छोटे बच्चे भी बता देंगे कि इस तरीके से होता है ना। अब मैं सीधे चलता हूँ बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। तो मैं उसके लिए जाता हूँ, समझ लीजिए एक रैंडम डे पिक करते हैं। अभी 17 तारीख है, 15 तारीख पे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 15 तारीख पे आ गया। एंड अब मैं जो टाइम चुनूंगा वो होगा मेरा 9 बजे, क्योंकि हम जो इंडियन लोग जो है, इंडियन ट्रेडर जो है वो 9 बजे एक्टिव होते हैं मार्केट में, ठीक है। हमें 9 बजे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 9 बजे से नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है, 8:30 बजे। ये रहे 9 बजे, ठीक है। तो मैं समझ लीजिए 9 बजे मार्केट में एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करूंगा, तो मुझे बहुत ही पुराना, मतलब 1-2 महीने पुराना डेटा नहीं देखना, मुझे बस करंट डेटा देखना है कि एक दिन का डेटा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये एक बड़ा मूव आया, देन प्राइस साइडवेज रहा है यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मार्केट कितना है। तो ये आपका पॉइंट होगा, ये आप पकड़ लीजिए कि ये आपका या, देखिए जिस तरीके से देख रहा हूँ मैं, प्राइस ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। एंड आपका चोक पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसका मुझे कुछ लेना देना, मैं यहाँ पे कब आया हूँ, 9 बजे प्रेजेंट हूँ, तो 9 बजे के आगे मुझे ड्रॉ कर रहा है। बट मैं देख रहा हूँ कि पास्ट में, पिछले एक दिन में, या फिर करंट में प्राइस किस ट्रेंड में है, ठीक है। तो उसी ट्रेंड को मैं पहले फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने फाइंड किया कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ नाउ प्राइस ने यहाँ पे हाई सेट किया, देन यहाँ पे देखिए ये लो था, तो ये एक पुल बैक था, बट इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, देन प्राइस ने यहाँ पे हाई सेट किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। बट यहाँ ऊपर भी पुल बैक बना है, यहाँ पे ये इसकी लिक्विडिटी ले ली। तो आपका इंडस्टमेंट जो है वो यहाँ बन गया, ठीक है। जैसे आपका इंडस्टमेंट बन गया, ठीक है, तो को पुल बैक भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिखाना रहेगा मुझसे, ठीक है। पुल बैक किस तरीके से फाइंड कर, देखिए पुल बैक होता है, अब देखो जैसे मैं ट्रेंड में हूँ, तो कैंडल जैसे बनती जा रही है, और मैं इसको ग्रीन कैंडल, देखिए ग्रीन कैंडल तो बनती जा रही है, देन एक आध दूसरी यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, ठीक है। देन अगेन ग्रीन कैंडल बन गई। इस तरीके से प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब पुल बैक किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जिस कैंडल में हाईएस्ट बाइंग हुई है, ठीक है, जिस कैंडल में हाईएस्ट बाइंग हुई है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये कैंडल में हाईएस्ट बाइंग हुई, ठीक है। नाउ इस कैंडल ने हाईएस्ट बाइंग की, अब नाउ इसका लो ये है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, ठीक है। समझ लीजिए ये कैंडल था, एंड इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है। एंड नाउ अब ये जो
जो हाईएस्ट बाइंग वाला कैंडल था उसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। एंड उसके ऊपर जाके जब कैंडल क्लोज करेगी कोई, तो वो हो गया तुम्हारा वैलिड पुल बैक। ये है वैलिड पुल बैक। अब इस वैलिड पुल बैक में सिमिलर तरीके से हम सेलिंग का भी पुल बैक देखेंगे कि लोवेस्ट सेलिंग जिस कैंडल में आई है, ठीक है, उस कैंडल का हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। एंड उस कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल अगर क्लोज करेगा तो वो हो जाएगा वैलिड पुल बैक सेलिंग में। सिमिलरली बाय में किस तरीके से, जिस कैंडल में हाईएस्ट बाइंग आई है उस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद कोई भी कैंडल अगर उस के हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो वो हो गया वैलिड बाइंग का पुल बैक। तो ये सिंपल लॉजिक है पुल बैक का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं सिखाऊँ आप बाइंग के ट्रेंड में हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए इस ये हाईएस्ट बाइंग थी, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, ये हाई सेकंड कैंडल ये था जिसमें हाईएस्ट बाइंग आई। फिर ये थर्ड कैंडल था, ठीक है। अब इस कैंडल ने क्या किया, ये पूरे कैंडल को ऑक्यूपाई कर दिया, बट इस कैंडल ने में भी हाईएस्ट बाइंग हुई है, ठीक है। तो फिर मेरा हाईएस्ट बाइंग कैंडल ये हो गया, ठीक है। नाउ अब अब देखिए इस कैंडल के यहाँ पे सेकंड कैंडल का ना इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है। एंड अब ये कैंडल गया, बट ये कैंडल क्लोज हो गया, तो आपका यहाँ पे पहले पुल बैक यहाँ पे हो गया है ये वाला, ठीक है। बट इसके आईडीएम आपका इसके लो की लिक्विडिटी लेने के बाद आपका आईडीएम बनेगा, ठीक है, जो कि नहीं ली, ठीक है अभी। नाउ सिमिलरली अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट बाइंग हुई इस कैंडल में, उसके बाद इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। एंड इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पुल बैक, ठीक है। अब इसके लो की लिक्विडिटी ले ली है, बट इसके ऊपर भी तो एक पुल बैक बना है, ठीक है। जैसे कि ये हाईएस्ट बाइंग आई, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली एंड इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर गई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पुल बैक। ना बोट इसके ऊपर भी एक पुल बैक हुआ है, ये हाईएस्ट बाइंग इसमें आई, बट इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, ठीक है। देख सकते हैं आप डिटेल में कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की, तो ये पुल बैक वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वैलिड पुल बैक आपका ये ही रहेगा, ठीक है। इसके लो की लिक्विडिटी जैसे ले ली, तो ये हो गया इंडोसमेंट, जिसको हम कहते हैं आईडीएम। नाउ आईडीएम होने के बाद आपका जो चोक पॉइंट रहेगा, बेसिकली ये मार्केट स्ट्रक्चर का लेक्चर है। यहाँ पे सप्लाई जोन डिमांड जोन को मैं लेक्चर नहीं दे रहा, वो सप्लाई डिमांड जोन का लेक्चर में वो आएगा। तो आपका जो चोक पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद प्राइस गिरता आ रहा है। अब देखो ये जो मूवमेंट में है काफी बड़ा है, तो आपको लग सकता है कि काफी सारे कैंडल्स यहाँ पे जा रहे हैं, बट इंडस्टमेंट होने के बाद प्राइस के पास ये चोक पॉइंट है। प्राइस का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है, इस हाई के ऊपर, तो भी वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बना है वो बना है हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ग्रैप सेटअप, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे होगा, ठीक है, जो कि आपका आईडीएम होने के बाद जो बना वो बना हायर हाई, ठीक है। जैसे ये हायर हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जिसमें आप ड्रॉ कर रहे हैं मार्केट, अगर उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी तो वो होगा आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप वाला सेटअप बना है, ठीक है। यहाँ से सीधे तुम ट्रेड ले सकते थे, यहाँ से टारगेट रहता आपका ये वाला चौक, ठीक है, चौक पॉइंट, ठीक है। एंड देखो भाई सिंपल यहाँ पे चौक पॉइंट पे प्राइस गया है, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्राइस ने चौक भी बनाया, ठीक है। ये देखिए 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया, ठीक है। चौक बनाया, तो चौक बनने के बाद चौक भी आपका कैंडल क्लोज के साथ ही पकड़ना है। कुछ कुछ जो बड़े बड़े टीचर्स है वो चौक को ऐसे वीक के साथ भी पकड़ लेते हैं, बट मैं जिन लोगों के थ्रू सीखा हूँ उन्होंने बॉडी के थ्रू ही चौक सिखाया है, बॉडी के थ्रू ही बॉल भी सिखाया है। अगर आपकी कैंडल क्लोज नहीं होती तो वो आपका स्वीप वाला सेटअप बन जाता है, बट यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल ही क्लोज कर गई, ठीक है, चौक को टच करने वाली। तो ये हो गया आपका चौक। नाउ अब चौक होने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड का होता है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे अब
सेलिंग का वैलिड पुल बैक। लो सेटिंग कैंडल, इसकी लिक्विडिटी ले ली बट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, देन प्राइस ऊपर जा रहा है। फिर इसने एक लो सेट किया यहाँ पे इस कैंडल ने, फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली एंड इसके नीचे क्या कैंडल क्लोज हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है, तो ये भी वैलिड नहीं है। नाउ प्राइस ऊपर जा रहा है। देन इसके बाद इसने एक लो सेट किया बट इसके नीचे भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, देन प्राइस ऊपर जा रहा है। इसने एक लो सेट किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली एंड ये बहुत दूर है, ठीक है। अमूमन जो पुल बैक होता है उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम 7 कैंडल्स हो, ठीक है। पुल बैक में मैक्सिमम 7 कैंडल्स हो, 5 टू 7 कैंडल्स का पुल बैक होना चाहिए। मिनिमम 3 कैंडल्स होनी चाहिए। 2 कैंडल्स के साथ मैं सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब हो सकता है 2 कैंडल के साथ भी पॉसिबल है, बट वो एक स्विंग को नहीं दर्शाता, ठीक है। तो 3 से लेके 7 कैंडल्स के तक एक पुल बैक में कैंडल्स होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, ठीक है, इस पुल बैक में इसमें टोटल 26 कैंडल है, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। नाउ देन यहाँ पे इस कैंडल ने लो सेट किया बट इसके हाई के लिक्विडिटी ग्राफ की यहाँ पे पुल बैक को देखिए आप, इंडूसमेंट यहाँ पे होता है बट यहाँ पे भी लो इसने सेट किया, इसके हाई के लिक्विडिटी ले ली and तो ये आपका इंडूसमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। आईडीएम यहाँ पे होता है, देन इंडूसमेंट होने के बाद अब यहाँ पे आपका जो रहेगा हायर हाई, ठीक है। हायर हाई जो रहेगा आपका, ठीक है, ये रहा आपका हायर हाई, ठीक है। तो हायर हाई पे क्या होगा आपका, ऑब्वियसली वो चोक पॉइंट अभी यहाँ पे होगा जहाँ से स्वीप हुआ था, बट हायर हाई से रहता है। अभी स्वीप का सेटअप था तो स्वीप से रहेगा। अब प्राइस यहाँ पे आपका चोक रहेगा एंड यहाँ पे मेरा आईडीएम हुआ है, ठीक है। इस आईडीएम से लेके इस जोन में अगर मुझे कोई ऐसा एरिया मिलता है जहाँ से मैं सेलिंग का सेटअप प्लान कर सकता हूँ, तो ये एक एरिया है, ठीक है। सपोज दिस इज वन एरिया, ठीक है, एंड यहाँ से अगर मुझे सेलिंग का मौका, सेलिंग का ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक, जो कि इस एरिया पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन अब अगर मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो 3 तरीके के एंट्री मॉडल्स है, ठीक है। अब देखिए आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो रहेगा इस चुप वाले ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रहेगा आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सेकंड रहेगा आपका डिमांड जोन, ठीक है। एक्सट्रीम होगी तो एक ट्रेड तुम यहाँ से प्लान करोगे इस ऑर्डर ब्लॉक से इस बॉस तक, यानी कि अगर प्राइस इस जोन में आता है तो तुम यहाँ पे एक ट्रेड लोगे इस तरीके से ना। इस जोन से मैं सजेस्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टैपिंग वाला एरिया है। बट अब आपका जो वैलिड रहेगा, ठीक है, वैलिड जो रहेगा सप्लाई जोन सेलिंग के लिए, वो कहाँ पे रहेगा, तो इंड्यूसमेंट होने के बाद जो भी फर्स्ट पुल बैक होता है वहां पे आपका रहता है सप्लाई जोन। तो फर्स्ट पुल बैक ये रहा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक एंड प्राइस अभी भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये जो ट्रेड है मेरा वो रनिंग है, ठीक है, अभी सप्लाई जोन वाला, यानी इसका टारगेट ये रहेगा। यानी ये ट्रेड रनिंग है, अगर इसका एसएल जाता है तो सेकंड जो ट्रेड लूंगा मैं वो इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से लूंगा, ठीक है। एंड इसका एसएल जाता है तो ऑब्वियसली वो चोक होगा, फिर हम अगेन बाइंग के सेटअप ढूंढेंगे। तो इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है बेसिक एसएमसी में। एंड आईसीटी में जो रहता है वो हायर थोड़ा सा रहता है, मतलब उसमें एमएसएस का कंसेप्ट आ जाता है, आईटीएच आईटीएल का कंसेप्ट आता है। बट ये जो है ये हमारा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है जो कि सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एंड मैं अभी यहाँ पे जो मेरा कोर्स है ट्रेडिंग का, जो पूरा ज्ञान है मैं आपको देने वाला हूँ अपने इस कोर्स में। एंड ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अब मैं हम जो सेकंड लेक्चर में जो सीखेंगे वो रहेगा बेसिकली
इससे नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि रहेगा हमारा एंट्री मॉडल्स कि कितने एंट्री मॉडल्स होते हैं। जैसे कि इस लेक्चर में तो हमने देख लिया अभी कि सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, ठीक है, देन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, देन अभी हमने यहाँ पे एक बॉस स्वीप वाला भी ट्रेड देखा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी एक बॉस स्वीप वाला ट्रेड भी आपको दिखाया, ठीक है। बॉस स्वीप, देन चोक स्वीप, देन लिक्विडिटी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसको भी आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए। एंड अभी बीटीसी में ये ट्रेड रनिंग है मेरा, एसएमसी के सेटअप के हिसाब से मेरा यहाँ से जो कि सप्लाई जोन है मेरा। एंड अगर इसका एसएल जाता है तो मैं अगला ट्रेड लूंगा सेलिंग का इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। एंड इसका टारगेट भी रहेगा सेम बॉस का। एसएमसी में एक ही चीज है जो लोगों को प्रॉफिटेबल बनाती है, एंड वो है इस तरीके के रिस्क रिवार्ड्स। 1:4, 1:5 इस ट्रेड में हमें मिला, 1:7.5 समथिंग। इस तरीके के बड़े रिस्क रिवार्ड आपको मिलेंगे एसएमसी में, ठीक है। तो अब अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको और एडवांस टॉपिक के बारे में लेक्चर दूंगा। तो पॉसिबली वो हो सकता है मे बी एंट्री मॉडल पे, एंट्री मॉडल्स, और हो सकता है वो लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी प्लस फ्रैक्शंस, लिक्विडिटी प्लस फ्रैक्शनल पे हो सकता है। देखते हैं अगला लेक्चर। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉर मोर आप कम्युनिटी से जुड़िए मेरी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।